स्टेरॉइड वाली बॉडी मेरी पहले थी। हाँ। नंगा होने वाला गांडू। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप भी परेशान हैं अपने ओवरवेट से या फिर अपने दुबले पतले होने से और अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, कसम से आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस मैगी, पास्ता, फिंगर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड ये सब खाना खाना और आपकी बॉडी बन जाएगी। अगर ये भी अच्छी नहीं लगती तो चॉकलेट खा सकते हैं, ब्राउनीज खा सकते हैं और ये सब कुछ खा सकते हैं। ये सब कुछ खाने के बाद आपकी बॉडी कुछ इस तरह दिखने लगेगी। और अगर आपको ये सब पसंद नहीं आता तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने मिल्क शेक या फिर प्रोटीन शेक के साथ दारू भी मिला सकते हैं। अगर ये भी अच्छा नहीं लगता है तो आप वीड भी फूंक सकते हैं। आर यू कॉमेडी मी? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये वीडियो देख लो, आपको खुद यकीन हो जाएगा। अब मैगी का ये है, लोग कहते हैं मैदा 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 है। अब इसमें आटा मैगी, ओट्स मैगी भी आता है। हाँ, बट हम मैदा ही क्यों लेते हैं कि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है और मैदा हमारी बॉडी पे सूट करता है, इस वजह से हम स्पेशली मैदा मैगी पी लेते हैं। तो अब लोग कहते हैं मैदा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो गाइस मेरी बॉडी पे सूट करता है और ये ज़रूरी नहीं है कि मैदा आपकी बॉडी पे सूट ना करता हो। ये जनरल नहीं होता बिल्कुल भी कि ऐसा हो कि मैदा आप खा रहे हैं तो मैदा गंदा है, मतलब सबके लिए मैदा गंदा है, ऐसा नहीं होता। किसी किसी के लिए आटा भी बहुत गंदा हो सकता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो मैं ये कप्पा नूडल्स भी ले लेता हूँ साथ में, विच इज दिस गिव्स मी अ डिफरेंट टेस्ट। और हाँ, दूसरी चोको पाई, ये हमारा मीट रहता है रात में, सो दैट यू नो वी गेट दिस शुगर क्रेविंग होती है वो ख़त्म हो जाए 2 से 3। क्योंकि पोस्ट वर्कआउट मैं लेता हूँ मॉन्स्टर, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। और बोलोगे इसमें क्या बात है ऐसी, एनर्जी ड्रिंक की तरह नहीं भाई, इसके साथ जाती है बियर, ओ सॉरी फ्रूट बियर, राइट। फ्रूट बियर के साथ मॉन्स्टर, क्यों? क्योंकि वर्कआउट के बाद आपके जितने भी मिनरल्स, विटामिन सब डिप्लीट हो जाते हैं, ये उन्हें रिप्लेनिश कर देता है। लोगों को मिसगाइड कर रहे हो आप तरुण सर, मिसगाइड कर रहे हो। अबे क्या मिसगाइड कर रहा हूँ भाई, दिस इज माय मिडनाइट स्नैक, ये देख रहे हो, यही है यही है। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? 1 रात को खाऊंगा, राइट। चोको बेक्स 6 रात को खाऊंगा, 6 और रात को खाऊंगा। ये थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, ये कल के लिए। बेटा चूतिया बना रहे हो। नॉलेज इज पावर, अपने आप को टॉर्चर मत करो। 1970 की नॉलेज, गुरुजी नॉलेज को क्या कहते हैं, लात मारो। आज मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के भगवान करते हैं। प्रोटीन में, पोस्ट वर्कआउट में वो मिलाते हैं दारू, अल्कोहल, जिसे वो कहते हैं स्नैप्स। स्नैप्स किस चीज़ से बनती है? क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज, सारे सिट्रस फ्रूट्स और बीच में ब्रांडी। तो शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। हमारे पास रेडी है ये। थोड़ा मैं डालूंगा प्रोटीन, भाई साहब 2.5 लाख की बोतल है। कितना डालना है बता दियो भाई। काफी, बस काफ़ी। मिल्क में प्रोटीन होता है, मिल्क में बहुत कैल्शियम होता है, लेकिन मिल्क इज नॉट फॉर बॉडी बिल्डर्स। क्यों भाई यश भैया? बिल्कुल भी नहीं, बॉडी बिल्डर्स के लिए मिल्क नहीं है। अगर आपको स्किन पतली रखनी है, टाइट रखनी है, एकदम डिफाइंड रखनी है, तो फिर मिल्क या डेयरी, किसी भी टाइप की डेयरी आपके लिए नहीं। हमारे ये इडली, प्रोटीन, पोहा और बिरयानी। तीसरी फ्रेंच फ्राइज और चिकन लेग पीस, महाराजा बर्गर, क्रीमी चीज बेक्ड पास्ता व्हाइट सॉस, उसके 2 प्लेट मैगी, क्रीम 200 ml आइसक्रीम। मॉन्स्टर बनना है तो खाना पड़ेगा। उसके बाद सोने से पहले क्या है, 3 मफिन्स, ड्राई मफिन्स। सुन लिया भाई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कि इस वीडियो के रिप्लाई में हमारे अमित पंगाल जी के ये वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या बात है, दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। तो बहुत सारे मैसेज थे कि दूध पीना चाहिए पीना चाहिए, तो भाई एक बचपन से अब तो भाई दूध पीते आ रहे हो। गेम टाइम में दूध, अभी भी हाल ही में दूध पीता हूँ, लेकिन थोड़ा कर देता हूँ। और गेम के लास्ट जब 1 महीना बचता था मैं दूध कट कर देता हूँ, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट लास्ट के महीने में कम कर देता हूँ भाई। पूरे साल
दूध, दही और घी भाई रह ही नहीं सकते। और एक और बात कि दूध दही से बॉडी कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, ठीक है, XYZ जो भी है कि बॉडी कैसी होगी ऐसी, लेकिन जान भी जरूरी है। हर गेम में जब भी गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं, सबसे ज्यादा अकेला हरियाणा लेके आता है। दूध दही का खाना जो हमारा हरियाणा, ठीक है ना। और हरियाणा में कभी आओगे या आपके कोई जानकार दोस्त रिलेटिव होंगे तो सबको पता है दूध दही का खाना है। हर चीज में दूध दही, जो हम प्रोटीन पीते हैं वो भी तो दूध से आता है। तो और सबसे बड़ी बात, जब लड़ाई झगड़ा होता तब भी पता क्या कहते हैं, माता दूध पिया है तो आजा। कितनी बड़ी बात है, कभी सोच के देखना। लड़ाई में ये बात यूज होती है कि माता दूध पिया है तो आजा। तो भाई दूध तो बचपन से लेकर आज तक हम पीते ही आ रहे हैं, ठीक है ना। दूध से ही जान आती है दोस्तों। इन गलतफहमी मतलब कि दूध ये करता है वो करता है, भाई अपने से तो रहा नहीं जाता है। और मेरे जितने भी जानकार, जितने रिलेटिव है, दोस्त है, सब दूध दही पीते। और अच्छे अच्छे पहलवान भी, अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर भी हैं, 3-4 हरियाणा के बहुत बड़े बड़े जिनको मैं जानता हूँ, वो दूध दही के बिना नहीं रहता। गेम टाइम में दूध नहीं पीते, लेकिन भाई बिना दूध के घर तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ड्रामे मत रहा करो, ठीक है। हर किसी को परमात्मा नहीं दे रखा है, इसका यूज किया करो। तगड़ी मेहनत और अच्छी सोच, जैसी मर्जी वैसी बॉडी बनो। दारू वाले वीडियो पे हमारे भरत सिंह वालिया जी ने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें भरत सिंह वालिया जी तरुण गिल को तरुण गिल को कुछ बोल रहे हैं, वो आप ये वीडियो में देखो। तो पिज्जा बर्गर खा के भी, जैसे मैंने कहा कि ये लोग गंभीर नहीं है अपनी बॉडी के लिए, ये उसके बाद भी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। ऐसे बहुत सारे चूरन गिल इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में बहुत सारे हो गए हैं। एक ऐसे मैंने जिस इन्फ्लुएंसर का नाम लिया, ये भी कुछ भी डालते हैं, कुछ भी बोलते हैं और बहुत सारे व्यूज आते हैं। गलती हम ही लोगों की है, हम ही लोग देखते हैं उनके बेवकूफियों को। तो तरह तरह के केमिकल्स डालकर अपनी बॉडी को बनाने की कोशिश की जाती है, जिसमें ज्यादातर केमिकल्स तो कुछ करते नहीं है, और जो करते हैं वो फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं। अब मैं ये पानी पीकर आया हूँ, इस आग की दरिया में मैं गोता मार के आया हूँ, तभी आप सबको समझा रहा हूँ। तरुण गिल भाई हद कर दी इन्होंने ऑन कैमरा दिखाया है कि मैगी और पास्ता खरीदने जाते हैं शॉपिंग मॉल, और ऑफ कैमरा ये सैलेड और फ्रूट्स खरीदते हैं। बोलते हैं जंक फूड खाने के लिए और खुद डाइट फॉलो करते हैं। हो गया हमारा मील रेडी, आप देख सकते हो। मैंने एग्स के ऊपर थोड़ा सा काला नमक डाल लिया, नमक तो आदत हो गया, साथ में ड्राई मशरूम, दैट्स ऑल यू नीड। देख रहे हैं आप, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। हाँ, अब मेरे टेस्ट के हिसाब से अगर मुझे थोड़ा सा स्वीट अनियन डालना है, दैट्स इट। ये है गाइस आपका मीट। अब पता नहीं ये सब कुछ ये क्यों कर रहे हैं, यूथ को क्यों गलत सलाह दे रहे हो यार, यूथ को क्यों बिगाड़ रहे हो। ज्यादातर बिगनर्स लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग टिप्स या फिर नॉलेज के लिए वीडियोस देखते हैं। इसमें से कई सारे स्टूडेंट हैं और कई सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कई तो अंडर 18 भी होंगे, और इन्हें तरुण गिल भाई साहब दारू मिला के पीने की सलाह दे रहे हैं और वीट पीने को बोल रहे हैं। सिगरेट प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आज से कुछ महीने पहले जब मैं इंटरव्यू करता था ना, तो मैंने नोट करा कि 20 to 30% बॉडी बिल्डर्स स्मोक करते हैं। मतलब पूछा मैंने, क्यों स्मोक करते हो? सर स्ट्रेस होता है, ये होता है, वही स्मोकर एक्सक्यूजेस। फिर मैंने डोरियन येट्स के बारे में पढ़ा, जो ओलंपियन रह चुके, इतनी बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, कि यार क्या स्मोकिंग एक्चुअल में बॉडी बिल्डर्स के लिए अच्छी है, ये स्ट्रेस कम करता है। और मुझे क्या पता लगा, डोरियन येट्स में इंटरव्यू डाल दूंगा यूट्यूब पे। इंडियंस करते हैं स्मोक और गोरे करते हैं स्मोक अप। दे स्मोक अप वीड जॉइंट, बिकॉज एज पर डोरियन येट्स ये हेल्प करता है रिलैक्सेशन में, ये हेल्प करता है आपके मसल स्पैज़म्स को रिलीज करने में। अब आप सोचो यार, इतनी बारी मिस्टर ओलंपिया रहने के बाद डोरियन येट्स वीट के बारे में, कैनबिस जो एक प्लांट है उसके बारे में ये सब बातें कर रहे हैं। नॉलेज है तभी तो कर रहे हैं। वीट प्रमोट नहीं कर रहा, सिगरेट प्रमोट नहीं कर रहा। और यू नो व्हाट, इन्होंने एक बात बिल्कुल सही, वीट पीने से कुछ हो चाहे ना हो, एक मोटा आदमी तो पतला जरूर हो जाएगा। उसको इतना फूकने बोलो कि अपने आप ही वो कमजोर हो जाए, और कमजोर हो जाएगा मतलब कि वो पतला हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि तरुण गिल ने कुछ ज्यादा ही फूक लिया, तभी ना उनकी सांसें जो है वो हमेशा फूले रहती हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करके बैठे हैं उन्होंने। और मिस्टर तरुण गिल भाई साहब, मुझे एक बात बताओ यार, गाली देख के या कुछ करके आपको क्या लगता है, आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हो या फिर आप बहुत कूल लग रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वीडियो उन भोलों के लिए नहीं है जो कभी जिम नहीं जाते और कमेंट करते हैं कि आपकी बॉडी में ये नहीं है, आपकी बॉडी में वो नहीं है। मेरे सारे वीडियो के कंटेंट होंगे अब रेटेड आर, विच मीन्स अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तभी मेरे वीडियो देखना आप, बिकॉज इसमें आपको थोड़ी अब्यूजेस, ओह सॉरी,
बहुत ज़्यादा अब्यूजेस मिलेंगे। आई वुड सजेस्ट कि ऐसी गलत इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। 40 की उम्र में ऐसी बॉडी बनाई है, उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, अच्छी बात है। प्लीज वीडियो में ऐसी बातें ना शेयर करें, जो सच है वो बताएं। किसी को ये सजेस्ट ना करें कि दारू पीने से बॉडी अच्छी बन जाएगी या फिर माल फूकने से अच्छी बॉडी बन जाएगी। जो सच है वो बताएं। जो भी लोग मेरी बात से सहमत रखते हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।